दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों महाराष्ट्र में सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। क्या दोनों के बीच रिश्ते दिन पर दिन खराब होते चले जा रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, ऐसा दावा किसी और ने नहीं बल्कि यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनके बड़े नेता ने कर दिया। पूरी खबर आपको बताता हूँ कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है और आने वाले समय में क्यों ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा समीकरण महाराष्ट्र की सियासत में बनता दिखाई दे सकता है और महायुति के भीतर कुछ बड़ा हो सकता है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं और तनाव बढ़ता जा रहा है। इस वजह से महाराष्ट्र के विकास में बाधा आ रही है। सामना में साप्ताहिक कॉलम में संजय राउत ने कहा कि हर दिन हम ऐसी परिस्थितियां देख रहे हैं जहां यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच अब कोई वास्तविक संवाद नहीं है। संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा में बड़ी जीत हासिल करने के बाद महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे का रोल घट गया। उन्होंने कहा कि शिंदे अक्सर महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठकों से गायब रहते हैं और जब वे आते भी हैं तो काफी देर से आते हैं। 30 जनवरी को वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में 2.5 घंटे देरी से पहुंचे, जिसका जिक्र वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ दावा किया गया है कि हाल ही में एक विमान यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात शिंदे सेना के एक विधायक से हुई और विधायक के साथ हुई बातचीत के आधार पर संजय राउत ने कहा कि शिंदे अपने साथ हुए अपमान से बाहर आने को तैयार नहीं है। वो अभी भी सीएम की कुर्सी जाने का गम मना रहे हैं। अपने 2.5 साल के कार्यकाल में शिंदे और फडणवीस अलग-अलग दिशाओं में देखते रहे। अब फडणवीस पलटवार कर रहे हैं। शिंदे के हाथ में अब कुछ नहीं बचा है। जी हाँ दोस्तों, संजय राउत ने आगे कहा कि अमित शाह ने चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को सीएम पद देने का वादा किया था, लेकिन वो निभा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि विधायक ने कहा कि शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे, उनसे कहा गया था कि विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और उन्हें फिर से सीएम बनाया जाएगा। अमित शाह ने शिंदे से कहा था कि धनबल का इस्तेमाल करें। एकनाथ शिंदे ने चुनाव में खूब पैसा लगाया, लेकिन अमित शाह ने अपना वादा पूरा नहीं किया और एकनाथ शिंदे अब मानते हैं कि उनके साथ धोखा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, और ये तमाम बातें जो है संजय राउत जो वो कहते नजर आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, क्यों एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से हिल गए हैं, वो संजय राउत क्या कहते हैं। रविवार सुबह मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। संजय राउत ने कहा कि चुनाव के बाद शिंदे को कुछ मंत्री पद दिए गए और फिर उन्हें किनारे कर दिया गया। एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो पूरी तरीके से हिल चुके हैं। वो अब भी उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं जब उन्हें सीएम की कुर्सी देने का वादा किया गया था और फिर उसे नकार दिया गया। बीजेपी और शिवसेना के बीच कथित विवाद पर बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के मंत्री गणेश नाइक ने एकनाथ शिंदे के ठाणे जिले में जनता दरबार आयोजित करने का प्लान का ऐलान किया। इसके जवाब में एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं, उन्होंने भी नाइक के पालघर में जनता दरबार आयोजित करने की धमकी दे दी है। अब ये मायावती के भीतर चल रही अंदरूनी कलह को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी ये जो संजय राउत ये बात कह रहे हैं, वो कुछ दिनों पहले ही एकनाथ शिंदे और बीजेपी नेता जो गणेश नाइक है उनके बीच में ये वाकया देखने को मिला था। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या कहा है। एकनाथ शिंदे की सेना में कुछ विधायक वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के एक्शन के डर से वह ऐसा नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे अब सुरक्षित नेता नहीं रहे। यहाँ तक कि बीजेपी भी उनके खिलाफ काम कर रही थी। उनके कुछ विधायक बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, कुछ हमारी सेना में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के डर से वह ऐसा नहीं कर पा रहे। यानी कि साफ तौर पर उनका कहना है कि ये जो नजर है एजेंसियों की, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं पर है। एक तरफ जहां संजय राउत ने अपने कॉलम में एकनाथ शिंदे के खिलाफ बातें लिखी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अजीत पवार की जम के तारीफ की। संजय राउत ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा भी था कि अजीत पवार का फडणवीस से अच्छा तालमेल है और उन्हें अपनी सीमाएं पता है। अजीत पवार ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर चालाकी वाली चाल चली और अब अजीत पवार आरामदायक और फायदे वाली स्थिति में है। यहाँ दोस्तों, ये बातें इसलिए भी कही जा रही हैं क्योंकि आपको पता होगा कि डिप्टी सीएम तो एकनाथ शिंदे के साथ-साथ अजीत पवार भी बने थे। लेकिन अजीत पवार पहले भी डिप्टी सीएम थे, उनके पास पहले भी फाइनेंस मिनिस्ट्री थी और अभी भी है। साथ ही साथ उन पर जो ईडी का एक जो केस चल रहा था, उससे भी उन्हें राहत मिल गई। जब वो डिप्टी सीएम बने, उसके अगले दिन ही खबर आई, जो काफ़ी खुशखबरी भरी रही अजीत पवार के लिए। और लगातार इन सब बातों को लेकर के
उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से लगातार एकनाथ शिंदे पर तंज कसा जाता रहा है, क्योंकि जब से नई सरकार बनी है 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद महायुति की, तब से अजीत पवार ज़्यादा फायदे में नज़र आते हैं एकनाथ शिंदे के मुकाबले। हालाँकि शिंदे सेना और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने संजय राउत के दावों को फर्जी करार दिया है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय सिरसाट ने कहा कि सामना का उद्देश्य किसी की आलोचना करना या बुरा-भला कहना है, इसमें कोई नैतिकता नहीं है। इसीलिए हम इस बात की परवाह नहीं करते कि अखबार क्या लिखता है। वहीं बीजेपी के मंत्री नीलेश राणे ने कहा कि हम ये भी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस पाने के लिए क्या-क्या काला जादू किया गया था। हम ये भी महाराष्ट्र की जनता को बताएँगे। ये तमाम बातें जो है एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप जो है वो इस मसले पर वो शुरू हो गए हैं नेताओं के। लेकिन दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से खबर आ रही है लगातार एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर के, क्योंकि आपको हमने एक खबर भी दिखाई थी जो लगातार मीडिया में भी ये खबर आई थी कि किस तरीके से मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी और इस मंत्रिमंडल के बैठक में देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे और उस मीटिंग में भी एकनाथ शिंदे जो है वो नहीं पहुंचे थे और कारण बताया गया कि जो पालक मंत्री को लेकर के जो तीनों जो दल हैं महायुति के उनके बीच में खींचतान चल रही थी, उस पर जल्द से जल्द समाधान चाहते थे एकनाथ शिंदे, लेकिन उस पर अभी तक देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई है। दावोस से लौटने के बाद देवेंद्र फडणवीस अभी इस पर बात नहीं कर पाए हैं और मंत्रिमंडल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, लेकिन एकनाथ शिंदे वहां नहीं पहुंचे। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए अलग से समय मांग रहे थे, लेकिन अलग से समय देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को नहीं दिया और ये खबर आई कि उन्हें नागपुर निकलना था और इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द जो है वो कैबिनेट की मीटिंग निपटा के मंत्रिमंडल की बैठक निपटा के निकलना था, इसलिए वो अलग से समय नहीं दे पाए, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे नाराज हो गए और वो मंत्रिमंडल के मीटिंग में भी नहीं पहुंचे। ये खबर आई थी दोस्तों और जिसके बाद ये माना गया कि क्या अभी भी गतिरोध जो है वो सीएम और डिप्टी सीएम यानी कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच क्या खत्म नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि पालक मंत्री जिस तरीके से बीजेपी ने अनाउंस किया नासिक से अपना और उसके बाद अदिति तटकरे जो हैं वो रायगढ़ से उनका नाम अनाउंस किया गया अजित पवार की एनसीपी से, तो अभी तक जो है वो क्लियर ये पता नहीं चल पाया है कि कौन वहां से बन रहा है फिलहाल पालक मंत्री, क्योंकि अभी भी लगातार गतिरोध जारी है और दावोस में थे जब ये तमाम चीजें हुई सीएम देवेंद्र फडणवीस और वहीं से स्टे लगाया गया, इस रोक लगाया गया इस फैसले पर और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वापस आने के बाद वो तीनों जो दोनों प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे अजित पवार के साथ बैठक करेंगे और इस पर तब फैसला लिया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इस पर रोक लगा दिया गया, जिससे बीजेपी के नेता नाराज दिखे क्योंकि उनके नेता नासिक से जो है पालक मंत्री बने गए थे। वहीं अजित पवार की एनसीपी के नेता भी नाराज हुए क्योंकि अदिति तटकरे जो है वो रायगढ़ से उन्हें बनाया गया था। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ जो है वो होगा और जो भी अपडेट निकल के आएगी दोस्तों वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।